नमस्कार जी। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तम नगर दिल्ली का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 12 जून 2010 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम भक्ति साधना करते थे। पहले देवी देवताओं की भक्ति परंपरागत जो घरवाले करते थे उसमें शामिल होते थे, लेकिन मेरी कोई आस्था नहीं थी उसमें। उसके बाद राधा स्वामी डेरा व्यास से हम जुड़े और 7 साल तक सत्संग सुने, रेगुलर जाते रहे। उसके बाद मेरी नागपुर बदली हो गई, वहाँ भी सत्संग में जाते रहे। तब मुझे 2008 में वहाँ से 1 मार्च को नामदान वहाँ से प्राप्त हुआ। सर पहले आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, फिर आपने राधा स्वामी डेरा व्यास का सत्संग सुना और फिर उसके बाद राधा स्वामी डेरा व्यास से आपने नाम दीक्षा भी ली। तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? यहाँ से नामदान लेने के बाद में मुझे डेली हार्ट की ट्रबल रहने लग गई। एक दिन तो मुझे डबल दिखाई देने लग गया। उसके दफ्तर से मैं गाड़ी लेके घर आया, सीटी स्कैन कराया। तब डॉक्टर ने मुझे कहा कि माइंड में क्लॉट्स आ गए हैं नसों में, तो उसके लिए उन्होंने इंजेक्शन लगाए और वो ठीक हो गया मेरा। लेकिन मैं उससे हार्ट से और उससे यूरिक एसिड से और बीपी से मैं बहुत परेशान था। सर आपने बताया कि आपने राधा स्वामी डेरा व्यास से नाम लिया, लेकिन नाम लेने के बाद आपकी परेशानी बढ़ गई। आपको पथरी की बीमारी हो गई, आपको हृदय रोग हो गया, बीपी की परेशानी हो गई, उसके बाद यूरिक एसिड बढ़ गया। ये सब परेशानियां होने के बाद संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आपको कहाँ से हुआ? हमारे दफ्तर में एक सोमदत्त जी थे जो मेरे पास अक्सर आते रहते थे। उन्होंने शुरुआत में मेरे से पूछा, आप राधा स्वामी व्यास में जाते हो? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा वहाँ तो कोई भक्ति नहीं है, परमात्मा पृथ्वी पे आए हुए हैं। मैंने कहा कौन परमात्मा? तो उन्होंने कहा संत रामपाल जी महाराज जी हैं और वहाँ पर बरवाला में आए हुए हैं और आप मेरे साथ चलो और मैं आपको वहाँ से नामदान दिला दूंगा और वहाँ पूरी भक्ति है और आपके सारी चीज़ों का समाधान हो जाएगा। तो मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन सोमदत्त जी मेरे पास डेली आने लग गए और मुझे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान, जो एक किताब थी उस टाइम भक्ति सौदागर को संदेश, उसमें से पढ़ के मुझे बताते थे। तो शुरू में तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट आने लग गया। तब मैंने उनको एक दिन अपने घर पे लाया और अपनी भगतमती के साथ मैं बरवाला चला गया। दौलतपुर रोड पे जाके वहाँ पर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, उनके दर्शन करे और वहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जो भगत मिले बड़े प्यार से मिल रहे थे एक दूसरे से। और मैं वहाँ से नाम दीक्षा ले करके शाम को रात को देर रात तक घर वापस आ गया। सर आपने बताया कि आपने सन 2010 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उससे पहले आप राधा स्वामी डेरा व्यास जाते थे, वहाँ पर आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी परेशानियां दूर हुई? हाँ जी, मुझे सबसे बड़ा लाभ तो प्राप्त हुआ कि जब मेरा पित्त की थैली का ऑपरेशन होना था दिल्ली में कालरा हॉस्पिटल में कीर्ति नगर में, तो सारे मेरे टेस्ट हुए। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इनका हार्ट वीक है और ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। और पित्त की थैली मेरा स्टेज ऐसी थी कि कभी भी फट सकती थी। तब मुझे उन्होंने ओटी में डॉक्टरों की टीम आई, उन्होंने डिस्कस किया, सब ने मना कर दिया। फिर सीनियर डॉक्टर ने कहा चलो ऑपरेट कर लेते हैं। और उसके बाद में उन्होंने मुझे ऑपरेशन थिएटर में लिटा करके ऑपरेशन किया। तो ये मेरा रक्षा सूत्र, उन्होंने डॉक्टर ने कहा इससे ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होएगी, इसको काट देते हैं। मैंने कहा इसको मत काटना, बाकी चाहे आप कुछ भी करो। तब उन्होंने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। तब वहाँ 3 डॉक्टर खड़े थे, उनमें बीच में मुझे संत रामपाल जी नज़र आए। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा, धीरे धीरे से मेरी होश चली गई। उसके बाद 1.5 घंटे के बाद में मुझे होश आया कि मेरा ऑपरेशन हो चुका था। और ओटी से बाहर आया तो जितने भी केस वहाँ हुए थे सब 4 घंटे के लिए 6 घंटे के लिए वो सब बेहोश पड़े थे। केवल मैं ही एक ऐसा था, मेरी पत्नी ने सत साहिब बोला और मैं उठ के बैठ गया और बिल्कुल ऐसा ठीक फील कर रहा था जैसे मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं हो। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा यूरिक एसिड भी कंट्रोल में आ गया
और संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्टिफ थी, जाम थी, जो मैं नीचे भी नहीं बैठ सकता था, मुझे डॉक्टरों ने मना कर रखा था, वो भी धीरे धीरे खुलने लगी और उसमें मुझे काफ़ी लाभ है। और स्टोन का मेरा ऑपरेशन हो गया, वो प्रॉब्लम दूर हो गई, बीपी भी मेरा कंट्रोल में रहने लग गया। मैं 4 साल पहले 31 जुलाई 2014 को मैं अपने सरकारी नौकरी से रिटायर हो गया। तो परमात्मा की दया से मुझे पेंशन भी 43,000 करीब मिलती है। तो मेरे पास किसी चीज़ की दिक्कत नहीं रहती। जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लिया है, मेरे को सारी टेंशन मुक्त हो गया और मेरे घर में सुख ही सुख हो गए। और मैंने अपनी भगतमती को भी अपने साथ ही नाम दिला दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देने के लायक तो नहीं हूँ, संदेश तो परमात्मा ही लेकर आते हैं, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज। मैं तो विनती कर सकता हूँ कि जो भी भाई बहन इस मुझे टीवी चैनल पे सुन रहे हैं, मैं उनसे विनती करना चाहूँगा कि एक बार, केवल एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग टीवी पर या सीडी से या पेन ड्राइव से किसी तरीके से भी सुने और उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा मंगा करके पढ़ें। अगर आपको अच्छा लगे तो उनसे नामदान ले करके आपको सर्व सुख और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आजकल कई चैनलों पर, लगभग 10-12 चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग विभिन्न टाइम पे आता है। उसके नीचे एक पट्टी चलती है जिस पे फ़ोन नंबर डिस्प्ले होते हैं और उन नंबर को करने से आपको देश में, अपने ज़िले में, वहाँ का आपका नज़दीकी नामदान केंद्र बता दिया जाएगा। वहाँ जाकर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मिल जाएगी और आपका कल्याण संभव है। धन्यवाद सर। सत साई।